हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको को बता मतलब आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुटेंगे। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया देते हैं। बाकी का जो अपडेट होगा आपको एग्जाम के रिलेटेड और बाकी जो अपडेट है आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप लोगों जो है टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए। ठीक है, और जुड़े रहिए। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है 2025 का पहला दिन है। तो आई होप कि आप सभी ने जो है अच्छे से पहले दिन को एक्सपेंड किया होगा, और अच्छे से एक्सपेंड करने के लिए जो है ये वाली जो क्लास है आप लोग अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तबीयत थोड़ी सी खराब है जिसकी वजह से आपकी क्लास जो है थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी जो क्लास है अच्छे से हो। ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के बताइएगा। अटेंशन का हो जाएगा। 76 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी हमको यहाँ पे बतानी है। ठीक है। हिंदुस्तान जो दिया गया है डी वाला, ये वाली वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है। पहले पे जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान की वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध है। सार्वजनिक नहीं सार्वजनिक होता है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत बोला है ना। तेज क्या है हमारा? विशेषण है। ठीक है, तेज हमारा विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है बहुत। तो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण है। तेज हमारा क्या है? विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत बता रहा है। ठीक है, तो हमारा बहुत क्या है? प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर। सुख दुख में मधुर मिलन में से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है बताइए? सुख दुख में मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो इन पंक्तियों में आपकी हो जाएगा तो दृष्टांत अलंकार की व्याप्ति, जो आपका बेल अभी कब देगा साथी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, सुख दुख में मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में जो आपका अलंकार है साथियों, दृष्टांत अलंकार है, जो आपका बेल ऑप्शन दिया गया है 78 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, 79 नंबर। भेद खुलने का अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होता है? भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो देखिए, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे कलई खुलना, जो ये वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा आपका कलई खुलना है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 79 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कलई खुलना बोलते हैं ना, कलई खुल गया यानी कि भेद खुल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 80 नंबर। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? सूर्योदय हुआ एक वाक्य हो गया, और सड़कों पर चहल पहल थी यानी कि दूसरा वाक्य हो गया, यानी कि कितना है? दो वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो आपका संयुक्त वाक्य, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर, 81 नंबर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका सम उपसर्ग से बना है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सम उपसर्ग से बना है? सम, सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प और सहर्ष। तो यहाँ पे संकल्प जो दिया गया है सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक है, सम धन कल्प। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है संकल्प। अगला है आपका 82 नंबर, 82 नंबर। नीलांबर किस समास का उदाहरण बताइए? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो नीलांबर की अगर बात की जाएगी तो नीलांबर जो है आपका यहाँ पे देखिए, नीला है अंबर, नीलांबर ना, नीलांबर में आपका तीसरा पद प्रधान है, यानी कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जो आपका
डी वाला ऑप्शन दिया गया है 82 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। निलंबर में आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है साथियों, ठीक क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 83, 83 नंबर प्रश्न। जिस पर कोई अंकुश ना हो इसके लिए एक शब्द क्या है बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करना चाहते हैं आप सब लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपकी जो तैयारी है पूरी कराने वाले हैं, इसमें कोई भी आपका जो है डिफॉल्ट नहीं होने वाला है। A to Z आपकी तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाने वाली है, ठीक है। चलिए, जिस पर कोई अंकुश ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिस पर कोई अंकुश ना हो इसके लिए अगर एक शब्द देखा जाएगा साथियों तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा साथियों निरंकुश, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 84, 84 नंबर। क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्युंजय की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, 84 नंबर है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे देखिए, मृत्युंजय 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 की वर्तनी जो दी गई है देखिए बी वाली आपकी शुद्ध है, ठीक है। जो अंग बिंदु है देखिए किस पे लगा है, य पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मृत्युंजय की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 85, 85 नंबर। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। मितभाषी यानी कि मितभाषी यानी कि जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा वाचाल, जो कि बहुत बोलता है, ठीक है। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। मितभाषी का विलोम आपका वाचाल से हो जाएगा। 86 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है। अच्छा, भला, सीधा, 50। तो अच्छा, गुणबोधक, भला, गुणबोधक, सीधा, क्या बोलते हैं गुणबोधक, 50 आपका देखिए संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका या गुणबोधक विशेषण 50 जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है, ठीक। अच्छा, भला, सीधा आपके गुणबोधक विशेषण, लेकिन 50 जो आपका गुणबोधक विशेषण नहीं है यहाँ पे, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 87, 87 नंबर। बादल का प्रवचि नहीं है क्या। बादल का प्रवचि क्या नहीं है। नीरद, जलद, इला, जिमुत। इन चारों में से कौन सा आपका बादल का प्रवचि नहीं है। तो आपका जो इला दिया गया है आपका बादल का प्रवचि नहीं हुआ। बाकी नीरद, जलद, जिमुत ये सभी आपके बादल के प्रवचि शब्द है साथियों, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 88, 88 नंबर है। निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका उसमें व्यंजन नहीं है। स और र। र आपका उसमें व्यंजन नहीं है, ठीक है। स उसमें व्यंजन यानी कि इनको उच्चारण करते समय हल्की सी गर्म हवा जो है मुख से बाहर आती है उसको उसमें व्यंजन कहते हैं। तो स अगर बोलेंगे तो इसमें से आपकी हल्की सी गर्म हवा जो है मुंह से बाहर आएगी, ठीक है। चलिए 89 नंबर। 89 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा। इस चारों में से कौन सा शब्द का हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो बहुवचन में अगर देखा जाएगा तो जो दिया गया है यहाँ पे साधु, साधु आपका हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। साधु आपका बहुवचन में होगा। 90 नंबर आपके सामने दिएगा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है। तो मोहन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मोहन नाम है ना, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता लड़का स्कूल जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। मोहन पूछा है, मोहन बोला है, तो मोहन आपका एक नाम है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, बताइए। खेती जो है किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। तो खेती जो है आपका यहाँ पे जो दिया गया है, कृषि का। जो सी ए वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। खेती जो है कृषि शब्द का तद्भव क्या है, रूपांतरण है। क्लियर है। तद्भव तत्सम। कृषि हमारा एक संस्कृत शब्द है, खेती हमारा एक तद्भव शब्द है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। 92 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं, बताइए। निम्नलिखित में कौन आपका अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। लाल, सुंदर, तेज, काला। लाल है, सुंदर है, तेज है, ठीक है, और काला दिया गया, तो काला हमारा तो नहीं होगा। जो आपका टेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। काला हमारा गुणवाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर सर को इसके बारे में। एक यहाँ पे जो दिया गया है सुंदर मेरे ख्याल से होगा, ठीक है।
एक मिनट। तो यहाँ पे जो दिया गया है काला ही होगा मेरे ख्याल से, टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये आपका। गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, काला आपका गुणवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लाल, सुंदर, तेज आपके गुणवाचक संज्ञा है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको क्लियर करेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, चलिए 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन से शब्द में यड़ संधि है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में आपकी यड़ संधि है। तो यड़ संधि आपका जो दिया गया है पित्रा देश में। ठीक है, पित्रा देश में आपका यड़ संधि नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्या दिया गया है, यड़ संधि। तो पित्रा देश में आपकी यड़ संधि है। ठीक है, क्लियर है। 93 पे जो दिया गया है पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 94 94 नंबर है। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि काला भी आपका एक गुणवाचक संज्ञा के गुणवाचक संज्ञा पूछा है हमसे, नहीं है ना। काला हमारा इसमें से तो देखिए सब विशेषण ही लिए हैं, संज्ञा हमसे नहीं पूछा है। तो ये विशेषण है। ठीक है, ये हमारा विशेषण है। तेज भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सुंदर भी विशेषण है, लाल भी विशेषण है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए क्या पूछा है यहाँ पे, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाएगा साथियों, तो वाच्य का जो है कर्मवाच्य प्रयुक्त हुआ है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कर्मवाच्य जो है रूप प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है, बताइए। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमीर खुसरो ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अमीर खुसरो ने जो है हिंदी भाषा को क्या है, हिंदवी कहा है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 96 में साकर, क्या है? साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो देखिए साकार का विपरीतार्थक शब्द का देखा जाएगा तो आप जो देंगे निराकार से है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, साकार का विपरीतार्थक शब्द आपका निराकार से है। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 97 नंबर 97 क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होती है। क्षणिक, क्षणिक का विपरीतार्थक। तो क्षणिक मतलब जो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए होता है, उसका विपरीतार्थक मतलब शाश्वत, यानी कि जो हमेशा के लिए रहता है उसको शाश्वत कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्षणिक का विपरीतार्थक आपका शाश्वत से हो जाएगा। 98 नंबर 98 द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होती है। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द आपका द्रुतगामी होता है। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द आपका द्रुतगामी हो जाएगा। अगला आपका 99 नंबर है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया खूब याद करना है किसी को। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खूब याद करना। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान क्या है, बताइए। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में आपका प्रधान होता है रहस्यवादी श्रृंगार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। महादेवी वर्मा का के काव्य में आपका प्रधान होता है रहस्यवादी श्रृंगार। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हम लोगों में कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।